रॉक स्टार तमाशा इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाने के बाद रणबीर कपूर ने सोचा भाई क्यों ना एक बिन दिमाग वाली पिक्चर करा जाए जो कि आती है एनिमल। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे रणवीर जैसे, जो कि रणवीर कपूर है। तो ये छोटे रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, टीचर कहती है साले पढ़ क्यों नहीं रहा। तो ये कहते हैं कि भाई पापा का बर्थडे है मेरा। तो ये बीच स्कूल से निकल जाते हैं और ये जाते हैं पापा के पास। पापा कहते हैं साले क्या पढ़ाई लिखाई कर, क्या कर रहा है ये सब। पापा देते नहीं भाव इसको जरा सा भी। तो भाई को रहता है पापा सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, जब तक चार लात ना पड़े पापा से मज़ा नहीं आता तुमको। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। इनकी दो बहनें भी रहती है। तो भाई आते हैं हाई स्कूल में, इनकी बहनों को छेड़ता भाई कॉलेज में। तो ये जाते हैं गन लेके पहुंच जाते हैं कॉलेज के अंदर। पुलिस वाले कहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे, किसी ने नहीं पूछा ये सब, बस बंदा पहुंच गया भाई गन लेके। सबसे अमीर बाप की औलाद है वैसे ही है। तो जो करते रैगिंग ये पूछते कहाँ पे है साले बताओ उनको। तो भाई पता लगा लेते हैं। फिर जाते हैं भाई सलमान खान बन के गाड़ी से उड़ाने के लिए उन लोग को, और दो चार को वहीं पे लेटा देते हैं, मतलब उड़ा देते हैं गाड़ी से। और फिर जब उसके पापा को पता लगता है तो वो देते हैं झापड़ कि साले पागल हो गए के बावले, बंदूक लेके जाता है स्कूल में, तू साले गुंडा है। और उनके पापा बने अनिल कपूर। अब इसकी बेटी भाई सूरम कपूर, उसको करनी पड़ता है ऐसी ऐसी पिक्चर है। तो रणवीर कहता है कि नहीं ऐसे कैसे, मैंने कुछ गलत नहीं करा भाई, मेरे को जेल जाना पड़े चले जाऊंगा मैं। तब इसको बाप कहता है कि साले तू जा कोई दूसरे स्कूल में पढ़, कहीं और जाके रहे। तो भाई 10-15 साल बाद आते हैं वापस इंडिया। किसी की तो शादी रहती है, वहाँ पे मिलते हैं रश्मिका मंदाना से। पता लगता है उसी की शादी है और भाई को प्यार हो जाता है उनसे ही। तो भाई ये शादी तोड़ के बंदी इस पे चली जाती है इससे शादी करने के लिए। भाई कहते हैं तो ये शादी अल्फा से करनी बीटा से करनी है। 14-15 साल का बच्चा है क्या भाई, तो ऐसी बातें कौन करता है लॉजिकली यार। तो बंदी मान भी जाती है कि मुझे शादी करनी है तुमसे, और ये अपने घर वालों के सामने गुच्चुम गुच्चुम करते हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा भाई। ये बंदी शादी तोड़ के चली जाती है इसके पास, क्योंकि भाई तुम्हारे अल्फा हैं। कोई अल्फा अल्फा नहीं, बाप अमीर इसलिए पहुंच गई थी भाई ये। तो फिर जाता दोबारा अपने पापा के पास। पापा कहता है भाई नल्ले साले क्या कर रहा है तू, शर्मलाज है कि नहीं। तो भाई भाव देते नहीं जरा सा भी, तो ये निकल लेते हैं अमेरिका फिर से। अब इसने क्या पढ़ा, कहाँ से रहा, किसी को मतलब नहीं उससे। 10 साल और बीत जाते हैं, बच्चे अच्छे हो चुके हैं रणविजय के और भाई रश्मिका मंदाना के भी, मतलब साथ में हुए इन दोनों के। खैर पता लगता है कि भाई हमारे अनिल कपूर किसी ने 2 गोली मार दी, लेकिन वो मारे नहीं क्योंकि वो शक्तिमान है, उनको थोड़ी लगने वाली है भाई, क्या बात करते हो यार। तो फिर भाई पूछते हैं कहाँ पे है मेरे पापा, तो उनको मैंने दिया जाता नहीं। तो फिर वहाँ पे एंट्री होती है हमारे रणविजय की जो बहन रहती है उनके पति की, जो उनके जीजा जी हैं। जीजा यार ये शब्द कितना अजीब है। वो कहते हैं कि बेटा बाद में आना, पूरी इंडस्ट्री में चला रहा हूँ तो तू बेटा बाद में आना। तो उनको मिलने दिया जाता है अपने पापा से। भाई थोड़ी देर बाद मिल लेते हैं। तो उनके पापा कहते हैं जब मैं मारा था मुझे तेरी याद आई थी, मतलब मरने वाला था मुझे तेरी याद आ रही थी। तो ये सोच लेते कि जिनने मारा है अब मैं उसका बदला लूँगा। तो ये रुक जाते हैं यहाँ पे। तो फिर ये बॉडी डबल बनाते भाई अनिल कपूर का, मतलब इनके पापा का, कि भाई पता लग जाए कि मारा किसने। और जो बॉडी डबल बनता है उसको मार देता भाई विलन, ये समझ के कि भाई अनिल कपूर है। और उस बेचारे की बंदे की पूरी फैमिली थी, उसको किसी ने कोई पूछा भी नहीं भाई, उसको मार दिया। किसी को कोई दुखी नहीं है उसके मरने का, कोई पूछ नहीं रहा भाई कौन था, उसका परिवार क्या था, नहीं भाई। तो भाई पता लगता है कि इन सबके पीछे भाई इनकी बहन का पति रणविजय का जीजा ही है। तो भाई सबके सामने जाते बंदूक लेके, पुलिस वाले का मत पूछना, वो बिल्डिंग में घुस जाते हैं इनके जीजा के, तो वही मार देते हैं वहीं पे सबके सामने। खैर इन सबको पता लगता है कि भाई असली विलन तो कोई और है, असली विलन तो बॉबी देओल है, जो कि भाई सब कुछ वही करवा रहा है। और उसका एक छोटा भाई भी है जो कि भाई हमला करने के लिए जाता है रणवीर कपूर को एक बिल्डिंग के अंदर। बाहर की कहानी है भाई मास्टरपीस। तो भाई पता लगता है कि असली विलन तो भाई बॉबी देओल है। और वो विलन क्यों है, क्योंकि भाई उनके दादा परदादा कोई थे तो वो जायदाद नहीं दे रहे थे। सबसे अमीर आदमी था ना भाई ये इसका बाप, ये रणविजय का, तो वो उसने बंटवारा नहीं करा अपने भाइयों के साथ। तो पता लगता है उसका भाई का ही बेटा है ये बॉबी देओल। तो ये दोनों भाई भाई हुए, कजन हुए। तो ये पैसा ऐसा नहीं बांट रहे थे, तो भाई लड़ाई हो गई इसी बात पे। तो इसी बात पे ये मारना चाहता है भाई इसके पापा को, रणविजय के पापा को। तो रणविजय के ऊपर हमला हो जाता है भाई अबरार के छोटे भाई के द्वारा। अबरार कौन है भाई, बॉबी देओल। सारे के सारे पंजाबी भी साथ में, इनके जो बॉडीगार्ड तो नहीं है भाई, ये सारे के सारे 200 बंदे इनको मारने के लिए आते हैं, लेकिन ये रहते हैं 10 बंदे। तब भी भाई सबको निपटा डालते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। और 100 बंदों को तो अकेले भाई हमें रणविजय भाई ने मार दिया। तो आगे जाके पता लगता है कि भाई ये लंगड़े बहरे हो चुके हैं। तो इसकी केयर करती है रश्मिका मंदाना, और ये बंदा उसको चमटी अमटी मारता, मतलब उसको लोच वोच रहा है पीछे से। वो बंदी से खाना वाने दे रही है, कहता है हटा ये सब फालतू चीज़ है, एक झापड़ देता है भाई गुस्से में। पता लगता है रणवीर जब ठीक हो चुका है, उसको किसी की दिल की जरूरत थी तो भाई उसको दिल मिल चुका है, तो बंदा ठीक हो चुका है, उसको सब सुनाई वनाई देने लगा भाई, बंदा लड़ाई कर सकता मतलब। खैर इन सब के बाद एंट्री होती है भाभी 2 मतलब तृप्ति दिमरी की, जिसका उसको दिल मिला हुआ है तृप्ति दिमरी के पति का। तो वो आती है इससे मिलने के लिए, और पहले दिन मुलाकात हुई है इन लोग की, पहली बार एक दूसरे को देखे इन लोगों ने। दूसरे ही पल इस तरह पहुंच गए लोग। कहाँ पे हो रहा है ऐसा, कौन सी दुनिया में हो रहा है ऐसा। तुम चाहे लखपति हो करोड़पति हो, सामने से कोई लड़की दिख गई बिस्तर में नहीं आएगी दूसरे दिन भाई। वो अपने आप की फैंटेसी बना लेते हैं भाई ये लोग। और पूरा प्यार मोहब्बत होने के बाद मतलब गाना वाना चलता है पूरा 2 मिनट का, तो भाई प्यार तो हो गई ऑब्वियसली। पता लगता है कि भाई भाभी 2 तो भाई विलन के साइड थी, वो तो भाई फंसाने आई थी रणविजय को, पर वो खुद ही फंस जाती है।
हाँ ये लोग साक्सूस कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है इनके बीच में। फिर कहते हैं कि भाई ये तो मेरा प्लान था। रणविजय भाई कहते हैं कि तो मेरा प्लान था, मुझे पता था तू भाई किसी और के साइड है। फिर रणविजय से अपनी लॉयल्टी प्रूव कराने के लिए कहता है कि मेरे जूता चाट। वो कहती है ठीक है, चाटने लगती है भाई वो। और फिर जाके बताते हैं रणविजय भाई अपनी रश्मिका मंदाना से कि भाई मैं तो चीट कर रहा था। और क्या ही गंदी एक्टिंग करी इस बंदी ने, मतलब बहुत ही गंदी भाई। इससे डायलॉग नहीं बोले जा रहे हिंदी में भाई, इसको पता नहीं कैसे ले लिया मूवी में। इस बंदी का ये आए सुन लो भाई। रणविजय भाई कहते हैं मैंने 200 लोग को मार दिया, तूने मुझे उसके लिए माफ कर दिया, एक अफेयर के लिए माफ नहीं कर रही। Gitanjali, you forgave me for so many murders. You cannot forgive me for sleeping with one. सारे मेरे लॉजिक भी पागल आदमी। बंदी पागल हो जाती, कहती मुझे डिवोर्स चाहिए। और रणविजय भाई गुस्से में आके बंदूक चलाने वाले रहते हैं इसके ऊपर। यही तो होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार है भाई, चाटा मारता हूँ बंदी को, बंदूक चलाता हूँ उसके ऊपर, गाली बकता हूँ भाई, सच्चा प्यार है यार ये तो। फिर रणविजय भाई जाते हैं मारने के लिए बॉबी देओल को। बॉबी देओल तो भाई गूंगे रहते हैं। पता लगता है बॉबी देओल की शादी होने वाली तीसरी बीवी के साथ भाई, और वो शादी के अंदर ही अपनी बीवी करते हैं। तो भाई फिर रणविजय भाई जाते हैं मारने के लिए बॉबी देओल को। पता लगता है कि वो है नहीं वहाँ पे उनकी हवेली के अंदर। पुलिस का इस पिक्चर में कोई मत पूछो। तो पता लगता है कि भाई बॉबी देओल तो भाग चुका है एयरपोर्ट, तो वो चले जाते हैं एयरपोर्ट उसको मारने के लिए। फिर लड़ाई होती है भाई हमारे बॉबी देओल जो गूंगा रहते हैं और भाई रणविजय की। फिर कुछ ज़्यादा होमोसेक्सुअल लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में। पता नहीं क्या गेवे हो गया भाई तुम लोग, कैसे क्यों लड़ता है। दोनों के पास बंदूक है, रणविजय के पास 100 बंदे, लेकिन फिर भी बंदे भाई हाथ से लड़ रहे हैं। पिट रहा है रणविजय, फिर भी लड़ रहे बड़े हैं। और इससे ज़्यादा क्रिंज सीन मैंने देखा नहीं पूरी पिक्चर में भाई। एक कह रहा है मेरा भाई गूंगा, एक कह रहा है मेरा भाई बहरा है। अरे भाई क्या है ये, भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई सुन नहीं सकता। तुम दोनों की फिर इतने उत्तम बुताई के बाद भाई पता लगता है कि रणविजय कहता है कि चल भाई तू मेरा भाई है, इससे तुझे मारूंगा नहीं, चल आजा मेरी गैंग में। वो कहता है अबे जाना साले, गूंगा रहता है, सब बोलता तो नहीं, पर वो कहता है मतलब उंगली से कहता है कि फक ऑफ गाइस। मतलब मास्टरपीस मूवी भाई, मैं क्या ही कह दूँ इसके बारे में। और इन सब के बाद रणविजय भाई मार देते हैं बॉबी देओल को भाई। और ये सब करने के बाद रणविजय घर जाता है। पता लगता है उसकी बीवी उसको डिवोर्स दे रही है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उससे 1% फर्क नहीं पड़ता। पता लगता है उसके पापा मरने वाले हैं, उसको दुख होता है उससे ज़्यादा। बंदी तो चली जाती रहेगी भाई, क्या दिक्कत है, बच्चे तो जाएंगे बस, क्या दिक्कत है। और फिर रणविजय भाई और उनके पापा की भाई लड़ाई वड़ाई होती है, बोलते रहते एक दूसरे को कि साले पापा तुमने तो मुझे मारा था बहुत माइकल जैक्सन के शो में, ऐसा वैसा पता नहीं कुछ तो बोलता है ये। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। वैसे बहुत गंदा बाप रहता हमारा अनिल कपूर भाई, अपने बेटे को मारता है क्योंकि उसको उससे प्यार चाहिए था इसलिए बस। और फिर वही अनिल कपूर कहता है कि अरे बेटा मैंने तुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करा, मैं अच्छा बाप बनूंगा अगले जन्म में, ऐसी वैसी बातें। और फिर फाइनली इन सब की पिक्चर खत्म होती है भाई। पिक्चर टाइम पास के लिए सही है भाई, इसको फ्री टाइम निकालना बस देख लो।